लड़की ब्राइडल लहंगा पहने एक सड़क पे भागे जा रही थी। वो लगातार 2 घंटों से भाग रही थी और उसे भागते भागते शाम होने वाली थी। वो अचानक एक बंगले के सामने रुक गई। भागते भागते मैं थक गई। मुझ में बिल्कुल जान नहीं है कि अब मैं और भाग पाऊँ। अगर मैं नहीं भागी तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे और मुझे उस गुंडे से शादी करनी पड़ेगी। ये लोग तो मेरे पीछे ही आ रहे हैं। मुझे कहीं जाना पड़ेगा। इस घर में जाती हूँ, क्या पता कोई मेरी मदद कर दे। आवाज आ रही, क्या पता यहाँ कोई हो। फिर कुकी इसी तरह आवाज का पीछा करते करते एक कमरे के पास पहुँचती है। ताया, मुझे माफ कर दो। माफी गलती की मिलती है, गुनाह की नहीं, और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लड़की की आवाज कहाँ से आई? कौन है तुम? हाँ? सुबह कौन है ये? और ये यहाँ क्या कर रही है? ये अंदर कैसे आई? बॉस, मुझे कैसे पता होगा? लड़की कौन है तुम और तुम यहाँ कैसे आई? माफ कर दीजिए, मैं यहाँ गलती से आ गई। सुबह जाके पकड़ो उसे, वो भाग रही है। पर बॉस, वो तो बहुत डरी हुई है। हम उसे पकड़ेंगे तो वो और डर जाएगी, और वैसे भी वो इतनी डर गई है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। ओह, तो तुम मुझे मना कर रहे हो? लड़की रुक जाओ, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। देखो, मैं कुछ गुंडों से भाग रही थी और मैं गलती से यहाँ पे आ गई, और अगर तुम लोग मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन करूंगी। मॉम, डैड, देखो ना, ये लोग मुझे रोक रहे हैं। प्लीज प्लीज मुझे जाने दे दो, प्लीज। तुम्हारे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मैंने जो एक बार बोल दिया वही होता है इस घर में। तुम जैसा हार्टलेस इंसान मैंने कभी नहीं देखा। देखो, तुम मुझे जाने दो वरना मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा और वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। करो पुलिस कंप्लेन, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और जो सब तुमने देखा है वो बिल्कुल सही नहीं है। तभी अचानक जब थकावट के कारण बेहोश हो जाती है और वहीं गिर जाती है। अरे बस, क्या हुआ इस लड़की को? कहीं मर तो नहीं गई? बकवास बंद करो, बस चक्कर आ गया इसे। ठीक है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। अरे यार, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पहले तो बॉस किसी लड़की को आग उठा के देखते भी नहीं थे, और आज इन्होंने तो सीधे गोद में ही उठा लिया। सुबह खड़े खड़े क्या कर रहे हो? डॉक्टर को कॉल करो। डॉक्टर, आप जल्दी आइए। भाई, आप क्या कर रहे हो? हाँ, डॉक्टर आ गई है। फिर तायांग कमरे से बाहर चला जाता है और डॉक्टर जंकुक का चेकअप करने लगती है। देखिए, मैंने पेशेंट को चेक किया था, उनकी हालत बिल्कुल सही नहीं है। वो लगातार 2 घंटों से भाग रही थी और उन्हें 2 दिनों से खाना नहीं मिला था, जिनसे उन्हें चक्कर आ गया है। और उन्हें उठने के बाद सबसे पहले खाना खिलाइएगा, वरना वो फिर से बेहोश हो जाएंगी। अब ये क्यों भाग रही थी, इसके जगने के बाद ही पता चलेगा। वैसे थैंक यू डॉक्टर। भाई, क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है और 2 घंटों से भाग रही थी। भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इस लड़की को अपने साथ कैद करके क्यों रखना चाहते हैं? रखना तो मैं भी नहीं चाहता, पर क्या पता ये किसी दुश्मन की चाल हो। हाँ भाई, ये बात आपने सही बोली, पर इसकी शक्ल से तो नहीं लगता ऐसा। मैं इस लड़की के बारे में पता लगाता हूँ। अरे, जग गई तुम। कैसा लग रहा है ये भद्दा सा नाटक करके? हाँ, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारी चाल में फंस जाऊंगा? देखिए, मैं सच में गुंडों से भाग रही थी और इनसे बचने के लिए मैं गलती से यहाँ आ गई, और मुझे क्या पता था कि आप ऐसे होंगे। और मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज़ मुझे अब जाने दीजिए। फिर तायांग ये सब कह के वहाँ से चला जाता है। मॉम, डैड, आप क्यों मुझे छोड़ के चले गए? मॉम, डैड, आप क्यों मुझे छोड़ के चले गए? मैं आपके बिना अब कैसे रहूँगा? प्लीज़ जल्दी आ जाओ मेरे पास। देखो,
जंकुक अब वो नहीं आएंगे, ठीक है? चलो तुम हमारे साथ रहोगे आज से। देखो जंकुक, आज से घर का सारा काम करना तुम्हारी ड्यूटी है, ठीक है? ओके आंटी, मैं अब जल्दी से फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है, जल्दी से आओ और जल्दी से घर के सारे काम करो, खाना भी बनाना है। ओके आंटी, मैं फ्रेश होके आ रही हूँ। मॉम, डैड, देखो आप चले गए तो मेरे साथ ये क्या क्या हो रहा है? प्लीज प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज मेरे पास आ जाओ। कुकी, क्या कर रहे हो? जल्दी से आ जाओ, घर का सारा काम बचा हुआ है। हाँ ठीक है आंटी, मैं आ रही हूँ। वाह दीदी, क्या खुशबू आ रही है। क्या सच में? ठीक है, थैंक यू सो मच जिमिन। कुकी, डिनर हो गया? हाँ आंटी हो गया, मैं लगाती हूँ। आंटी मेरा हो गया, अब मैं जाऊँ? हाँ ठीक है, जाओ। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारे मॉम डैड के पुराने घर में चलेंगे। क्योंकि बेटा आज हम ब्रेकफास्ट बाहर ही करेंगे और तुम तो बहुत खुश होगी जो हम तुम्हारे मॉम डैड के घर जा रहे हैं। क्योंकि बेटा अंदर चलो। आंटी, ये लोग दोनों कौन है? बेटा ये तुम्हारे अंकल के दोस्त हैं। क्योंकि बेटा तुम्हारी आंटी सही कर रही है, ये मेरी दोस्त है और तुम्हें तो पता ही है कि मेरी जॉब छूट गई है और मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी शादी करा पाऊँ। और तुम्हारी आंटी को एक बीमारी है जिसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए और अगर तुम नहीं चाहती तो हम ये घर नहीं बेचेंगे, तुम्हारी मर्जी। हाँ बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं मर जाऊंगी, पर कोई बात नहीं, आखिर ये आखिरी निशानी है तुम्हारे मॉम डैड की। ये मॉम डैड की आखिरी निशानी है और अगर इसे भी बेच दिया तो मॉम डैड का कोई निशान नहीं बचेगा। पर आंटी का इलाज भी तो ज़रूरी है, इसलिए मैं ये घर बेच दूंगी। कहाँ साइन करना है? थैंक यू सो मच बेटा। हाँ बेटा, तुम्हारी वजह से मेरी जान बच जाएगी और तुम्हारे शादी के लिए हमारे पास कुछ पैसे भी आ गए हैं। क्योंकि बेटा सारा काम हो गया है, अब जाके तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ ठीक है आंटी, मैं जा रही हूँ, मैं तैयार हो जाती हूँ। वाह, आज तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। चलो देखो, ये है तुम्हारा दूल्हा। हाय। क्या ये जेहोप है, ये शहर का बहुत बड़ा गुंडा है और इसकी एज कुकी से बहुत ज़्यादा है। ये सब तो मेरी भलाई के लिए नहीं है और अगर आज मैंने मना नहीं किया तो ये लोग मेरी ज़िंदगी झंड कर देंगे। आंटी, मुझे ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं है, पर बेटा ये तुम्हें हमेशा खुश रखेगा और तुम्हें हमने इतने दिन खाना इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम अपनी मर्जी चलाओ, ठीक है? इसलिए शांति से हाँ कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पर आंटी, आपको तो पता है मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। ये सब सुनकर कुकी की आंट ने उसे कमरे में बंद कर दिया। मॉम डैड, देखो मेरे साथ ये क्या हो रहा है। कुकी, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी है, ठीक है? और बिल्कुल भी तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। कुकी की आंट ने कुकी को लगातार 2 दिनों तक कमरे में बंद रखा था और उसे खाने को कुछ नहीं दिया था, जिसके कारण उसे तेज थकावट हो गई थी। वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते अपने रूम में तैयार होने के लिए चली गई। आर्यन, कितना अच्छा हुआ ना, हमें पैसे भी मिल गए और कुकी की शादी भी हो गई। अब हमें उस झंझट को अपने साथ नहीं रखना पड़ेगा। हाँ, मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारा दिमाग सच में बहुत तेज है। वहीं कुकी बाहर ये सब बातें सुन सुनकर रोए जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि अंकल आंट मेरे साथ ऐसा करेंगे। अब मैं यहाँ एक सेकंड नहीं रुकूंगी। इतना सब कुछ पता चलने के बाद कुकी लड़खड़ाते लड़खड़ाते जैसे तैसे वहाँ से भागने लगी।
जल्दी से मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, वरना ये लोग ने मुझे देख लिया तो मुझे ये दोबारा पकड़ लेंगे और किसी कमरे में बंद कर देंगे। जब कुकी भाग रही थी तब बाहर बारात आ चुकी थी और जेहोप ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगा। काश मॉम डैडी होते तो मुझे ये सब सहना नहीं पड़ता। तायंग, तू क्यों उस लड़की के इतने करीब जा रहा है? आज तक तूने किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया और आज तूने एक लड़की को गोद में उठा लिया। ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है मेरे साथ। मुझे अपने आप को कंट्रोल करना होगा। बॉस, मुझे सब कुछ पता चल गया। हाँ, क्या पता चला? जल्दी से मुझे बताओ। पर बॉस, आप ये सब जानना क्यों चाहते हैं? हम तो उस लड़की को छोड़ भी सकते हैं। तुमने जो कहा वो करो। बॉस, वो लड़की की मॉम डैड की डेथ हो गई थी, इसलिए वो अपने अंकल आंटी के साथ रहती थी। पर उन्होंने उसका घर हथिया लिया और फिर उसकी शादी हमारे दुश्मन जेहोप से करवा दी। उस लड़की का नाम कुकी है और वो यहाँ अपनी शादी से भाग के आई थी। पर उस जेहोप की एज तो उससे बहुत ज्यादा है और ये बात है तो मैंने उसे खामोखा इतना डांट दिया। मैं उससे माफी मांग के आता हूँ, ठीक है? तो तुम जाओ अपना काम करो। पर बॉस, आप माफी मांगेंगे? मुझे तो अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या आप सच में माफी मांगेंगे? फिर तायंग कुकी के पास उसके रूम में जाता है। अरे यार, ये तो रोए जा रही है और इसने लगता है अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। इसके लिए कुछ खाने के लिए मंगवा देता हूँ और सॉरी भी बोल देता हूँ। फिर तायंग कुकी के साइड में जाके बैठ जाता है और उसके बालों पे हाथ रखता है। मिस्टर माफी, आप देखो, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बिना कुछ जाने तुम्हें इतना भला बुरा बोल दिया, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। क्या ये मुझसे माफी मांग रहा है? देखो, तुम्हारे साथ तुम्हारी अंकल आंटी ने जो भी किया वो बिल्कुल सही नहीं है। मैं उन्हें इसकी सजा जरूर दूंगा और तुम्हें जरूर तुम्हारा घर दिलवाऊंगा। ऐसे ये सब कैसे पता चला? मैंने तो कुछ बताया ही नहीं। फिर इसी तरह सोचते सोचते कुकी की आँख लग जाती है और वो सो जाती है। कुकी, अरे कौन है? मैंने खाना रख दिया है, खा लो। फिर दवाई भी खा लेना। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? जल्दी खा लो। इन्हें तो नाम भी पता चल गया। अरे हाँ, ठीक है, जाओ। मुझे तो और नींद आ रही है। कुकी, अरे ये तो सो रही है। कितनी प्यारी लग रही है ये सोते हुए। हाँ, कुकी उठ जाओ, तब से तुमने कुछ नहीं खाया, जल्दी खा लो। हाँ ठीक है, मैं उठ गई, मैं खा लूँगी, अब जाओ। ठीक है, नहीं, मेरे सामने खाओ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। गुड, वेरी गुड। चलो जल्दी से दवाई ले लो। तायंग रोज इसी तरह कुकी को डांट के उसे खाना खिलाता है और इसी तरह धीरे धीरे तायंग के केयर से कुकी की आदत सी हो गई थी और उसे तायंग पसंद आने लगा था। और एक दिन तायंग ने कुछ ऐसा किया जिससे कुकी का पूरा ध्यान तायंग पे चला गया और उसे पसंद करने लगी। कुकी, तुमने खाना खा लिया? ये कुछ पेपर्स हैं, देखो इन्हें। ये तुम्हारे क्या? ये तो मेरे घर के कागज है। अरे हाँ, ये तायंग ने तुम्हारे अंकल आंटी से लिया है। उन्होंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करके ये सब लिया था, इसीलिए। क्या तुम लोग लड़कियों से भी खेल गुजरे हो? वो लड़की एक थी और तुम लोग कितने सारे, फिर भी तुमने उस लड़की को नहीं पकड़ पाया। बॉस, हमने कोशिश की थी पर वो बीच जंगल में अचानक से गायब हो गई और मुझे लगता है कि वो उस हमारे दुश्मन किन तायंग के हवेली में घुस गई है। वो जंगल के बीचों बीच है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, जल्दी से हमले की तैयारी करो। हमारा एक दुश्मन ही निपट जाएगा और मुझे मेरी मासूका भी मिल जाएगी। बॉस, बाहर जेहोप और उसकी पूरी गैंग खड़ी है। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, तुम जाओ।
भाई सब निपट गए और हमारे दुश्मन भी खत्म हो गया। चलो अच्छा ही हुआ। हाँ, मुझे लगता है कि वो कुकी के लिए आए थे। जा एक बार कुकी को चेक करो, वो सही सलामत तो है। भाई क्या आपको कुकी पसंद है? वो बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था, प्लीज आप गुस्सा मत होना, पर आपके इस हरकतों से लगता है कि आप कुकी को पसंद करते हैं। हाँ, मैं गुस्सा नहीं होगा, मैं उसे सच में पसंद करता हूँ और पता नहीं क्यों उससे मैं दूर रह ही नहीं पाता। अलग से मासूमियत है उसकी आंखों में। तायंग, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं भी अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती।